बहुत से लोग कंगना रनावत पर जो उस सुरक्षाकर्मी ने एक तमाचा लगाया है उस पर सवाल उठा रहे हैं। मेरा कहना ये है कि अनुशासन के नाते, अनुशासित फौज या सुरक्षा बल का सदस्य होने के नाते आप उस महिला सुरक्षाकर्मी पर आप सवाल उठा सकते हैं, उसके व्यवहार पर एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका जो सवाल है वो जायज़ है, तरीका गलत है, सवाल जायज़ है। और वैसे भी अब आप देखिए कि कंगना रनावत ने बिना कंफर्म किए एक बुजुर्ग महिला को, सिख महिला को बिल्किस बानो बता करके और कहा कि ये 100 रुपए में उपलब्ध है। तो ये कंगना रनावत का कोई बयान बहुत सम्मानजनक तो नहीं था। अब उस भीड़ में, जो महिलाओं की भीड़ वहाँ प्रदर्शन कर रही थी, जो धरने पर बैठी थी किसान आंदोलन में, उसमें उस सुरक्षाकर्मी की माँ भी थी। अगर उसकी माँ को ये कोई कहेगा कि ये 100 रुपए में उपलब्ध है तो किसी को भी कैसा लगेगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि बहुत आत्मरक्षा में भारत का कानून भी महिलाओं को ये हक देता है कि अपना हाथ उठा सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं, और वो केवल दुष्कर्म या इस तरह के हिंसात्मक वारदातों पे नहीं। आत्मरक्षा केवल देह की नहीं होती, आत्मरक्षा सम्मान की भी होती है। महात्मा गांधी ने भी 1942 में यही नारा दिया था, करो या मरो। बहुत सारे लोगों ने उस समय इतराज़ किया था कि बापू आप ये क्या कह रहे हैं, आप तो हिंसा का कभी सहारा नहीं लेते। लेकिन उन्होंने कहा कि जब सच के ऊपर टिके रहना हो तो सच का सहारा लेने के लिए मैं जो कह रहा हूं वो आप कीजिए, ये उन्होंने कहा था। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग इस बात का भी सवाल उठाते हैं कि एक वो सुरक्षा बल की थी, ड्रेस में थी, अनुशासन की थी, और उसका जिम्मेदारी ये नहीं थी, बोलना नहीं थी। देखिए, भारत का किसान अन्नदाता कहलाता है, और अन्नदाता को आप इस तरह से अपमानित नहीं कर सकते, जलील नहीं कर सकते। अन्नदाताओं को लेकर उनके जो आंदोलन है और उसमें आप सवाल उठाते हैं। भारत का लोकतंत्र ये कहता है कि इस आंदोलन में, ये इस तरह के आंदोलन ही लोकतंत्र की धड़कन है। और अगर बहुत ऐतिहासिक उदाहरण हम दें तो देखिए, महाभारत में सारथी कौन थे कृष्ण के, अर्जुन के सारथी कृष्ण थे। उनका काम तो वो अपने युद्ध की ड्रेस में रथ चलाना था, लेकिन जब उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, गीता का उपदेश दिया, तो उन्होंने ये कहा कि सत्य जो है उसके साथ रहो, और तब अर्जुन ने हथियार उठाए थे, अन्यथा अर्जुन तो पलायन कर चुके थे युद्ध से। तो मेरे कहने का आशय ये है कि आप कोई भी मसला हो, आपको मसले का आकार देखना चाहिए। ड्रेस है, अनुशासन है, ये सब। अब अगर अनुशासन की आप बात करेंगे तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने तो अपने आंदोलन में जो इंदिरा गांधी के खिलाफ चलाया था, उसमें फौज और पुलिस को स्पष्ट ऐलान किया था कि आप अपने वरिष्ठों का, अपने अधिकारियों का आदेश न माने। अब उस पर तो किसी ने आलोचना नहीं की। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे लोकतंत्र में होते हैं, उठते हैं समय समय पर। अनेक घटनाएं हैं जो उठती हैं, लेकिन हमें तब वहाँ गुण दोष के आधार पर तय करना होता है। मुद्दा बड़ा होता है। मुद्दा क्या था? वो महिला के सम्मान का मुद्दा था, जो उस सुरक्षाकर्मी ने उठाया, और जब कंगना रनावत ने उसे एक बार फिर बेहुदा जवाब दिया, तब उसने तमाचा लगाया। तो ये एक महिला के द्वारा अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उठाया गया कदम था। मैं इसमें कुछ भी अनुचित नहीं मानता। ना फेक ना लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।